जय जगन्नाथ सांग मैंने क्यूआरएस नर्सिंग आउ एक नुआ सेसन को आपन समस्त को स्वागत। तो आज रही सेसन टी भी आम सीएचओ स्पेसिफिक किसी इंपोर्टाट एमसीक्यू सॉल्व करवा जो गुड़ा कि ऑब्स्टेटिक और गायनेकोलॉजी पार्ट रू आसी। तो प्रायतः एमसीक्यू से जगह सिंपल थी किंतु ता पछरे जो फैक्ट्स थी से जो सब डिटेल्स थी से गुड़ा पूरा आपन कॉन्सेप्ट को क्लियर कर चलो। तो मु मोर एमसीक्यू थ्रू रे केवल क्वेश्चन देखिले आंसर कले से जिनटा शिखाएनि मु शिखा चाहे केमती प्रत्येक एमसीक्यू पछपटे कहानी ता पछपटे कॉन्सेप्ट को क्लियर कर जो चार्टा ऑप्शन अच्छी से चारिटा ऑप्शन आम अलग किसी डिटेल्स पाई परिबा कि क्वेश्चन जो की वर्ड सब अच्छी से भितर आम किसी डिटेल्स जानी परिबा कि ता विषय भी बते थाए। तो चलतु बेसी समय नष्ट न करी आज रही सेसन टी को स्टार्ट करवा। आ सेसन टी स्टार्ट करने पूर्व मुझे पुणी थे कही रखी जदि आपण मैंने पर्यंत चैनल टी को सब्सक्राइब करना ताहले सब्सक्राइब करूँ कारण आग को आम आहरी प्रिपेरेसन नुआ नुआ स्ट्रेटेजी सब करवा जे को हिसाब से जिनस गुड़ा पढ़ा हुए से सब शिखा। जदि भिडियोटी आपको भल लगे ताहले निश्चित हिसाब से लाइक करेंगे कारण आपण मान लाइक शेयर सब्सक्राइब ही मत मोटिवेट करता है इंटरेस्टिंग सब भिडियो आने। तो आमर फर्स्ट क्वेश्चन को देखा। आमर फर्स्ट क्वेश्चन कही आफ्टर मेनोपॉज वीमेन आर मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस बिकज जे मेनोपॉज है पर आमर जो वीमेन माने थांती से माने कहीं मोर प्रोन टू ऑस्टियोपोरोसिस हो जाती। तो ये जगह कौन कौन जानवर अच्छी क्वेश्चन रु फर्स्ट तो मेनोपॉज कौन जानवर अच्छी जे मेनोपॉज क्या कहुए। सेकेंड है मोर प्रोन टू मीनिंग कौन जे चांस बढ़ी रिस्क अधिका बढ़ी जे मेनोपॉज गोटे पीरियड तापर कौन हुए जे आमर वीमेन माने जो थांती देहरु बोन रु कौन हुए डिमिनेरालाइजेशन हो जाए। ऑस्टियोपोरोसिस माने है डिमिनेरालाइजेशन ऑफ बोन कौन डी डी माने है जो जगह उल्टा है से जगह डी प्रिफिक्स लगी थाए। तो डिमिनेरालाइजेशन माने बोन रु मिनेराल बाहरी जाउची आ बोन रो मिनेराल कौन बोन रो मिनेराल है कैल्शियम। तो कैल्शियम आयन सब बोन भितर बाहरी है। तो मन कर ये है गोटे बोन रो स्ट्रक्चर बोन स्ट्रंग कौन पर अच्छी या भर कैल्शियम अच्छी जिते कैल्शियम गुड़ा या भर सब बाहरी जीव कौन हम ये कणा 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 है। ऑस्टियो माने बोन पोरोसिस माने कणा है चकुड़ी रे जेमती कणा कणा थाए ताको पोर कही था बिल्कुल सेमती बोनटा भी कणा कणा हो। तो ता द्वारा बोनटा कौन हो वीक है बोनटा कौन हो वीक हो कौन हो जगह डिमिनेरालाइजेशन हो ऑलरेडी बोन भितर कैल्शियम थिला सफिशिएंट एबे से कौन है बाहरी गला है। यहाँ ऑस्टियोमालेसिया ठू अलग ऑस्टियोमालेसिया रे कौन हुए जे बोन भितर को कैल्शियम रो ही एंट्री हुए से स्टार्टिंग रू ही कौन थे वीक थी ये जगह स्ट्रंग थिला तापर डिमिनेरालाइजेशन है पर ये वीक हो गला ताकू कहती ऑस्टियोपोरोसिस। आ ऑस्टियोमालेसिया है मिनेरालाइजेशन ही होनी ता भितर को कैल्शियम रो एंट्री ही होनी केतेबेले जेतेबेले विटामिन डी रो अभाव हुए विटामिन डी रो अभाव जो देहरे कैल्शियम अभाव हुए है सेटा है ऑस्टियोमालेसिया ये कंडीशन को कहते ऑस्टियोपोरोसिस। कन्फ्यूज हबार नहीं जने मते कमेंट सेक्शन में कही जे सार आमर कैल्शियम अभाव रे ऑस्टियोमालेसिया भी हुए कि ना से विटामिन डी अभाव जो कौन हुए दी जन पाथोफिजियोलॉजी अलग ये जगह देख डिमिनेरालाइज होची से जगह कैल्शियम बॉडी ही कैल्शियम नहीं बॉडी रे कौन पाई कैल्शियम नहीं विटामिन डी रो अभाव जो कारण विटामिन डी कैल्शियम को टाणी थाए बॉडी भीतर को है जीआई ट्रैक्ट आम जिते खाଇବା खाऊ से खाଇବା सहित कैल्शियम थाए से कैल्शियम को कौन करे विटामिन डी बॉडी भीतर को एब्जॉर्ब करे। विटामिन डी रो काम कौन कैल्शियम एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट मन रखिबो से तो कहू जे हाड़र सुस्थता बा बोन हेल्थ आमको विटामिन डी दरकार है। विटामिन डी कौन कैल्शियम को एब्जॉर्ब करता है फ्रॉम जीआई ट्रैक्ट ये तार काम है से विटामिन डी अभाव जहाँ हुए कहती ऑस्टियोमालेसिया ऑस्टियोमालेसिया बा सफ्टेनिंग ऑफ बोन। तो आमर क्वेश्चन कौन थिला जे मेनोपॉज पर कौन होची ऑस्टियोपोरोसिस होची कौन पाई है ये जगह भी बोन वीक हो जाए ऑस्टियोमालेसिया भी बोन वीक हो जाए किंतु दी जन पाथोफिजियोलॉजी अलग। तो कौन पाई ऑस्टियोपोरोसिस होची ऑप्शन ए कहूँ एलएच लेवल डिक्रीज हो जाउची एलएच कौन ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन या ऊपर कौन क्वेश्चन आसी थाए आम प्रत्येक ऑप्शन को क्लियर कर एलएच रु सब गोटे ही क्वेश्चन आसे जिते बेले एलएच रो सर्च हुए ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जिते बेले एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रु कौठू एंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रु सर्च हुए सर्च माने एका थरे झटका रे बाहरिबो
है आंटीरियर पिट्यूटरी ग्लैंड रु सर्च हेब कौन होता है ओव्यूलेशन होता है बहुत इंपोर्टेंट बार बार एमसीक्यू हिसाब से आसे ऑप्शन बी कौन एस्ट्रोजेन लेवल इंक्रीज हुए ऑप्शन सी कहला एफएसएच लेवल डिक्रीज हुए ऑप्शन डी कहला एस्ट्रोजेन लेवल डिक्रीज हुए तो पोस्ट मेनोपोज कौन बा आफ्टर मेनोपोज को कहा जाए पोस्ट मेनोपोजाल कंडीशन जे आफ्टर मेनोपोज कौन होता है मेनोपोज है सही कंडीशन जो जगह कि आमर जो मेंस्ट्रुअल साइकल होता है जो मेंस्ट्रुअल साइकल मेनार्के रु स्टार्ट होता है सेटा एबे आसिकी कौन एंड हो मेंस्ट्रुएशन हेबनी ताकू कही थांती मेनोपोज तो ऑन एन एवरेज 45 इयर्स ऑफ एज रु नहीं कि 55 है 55 पर्यंत रेंज धर जे 45 इयर्स रु नहीं कि 50 to 55 पर्यंत एज ग्रुप भितर कौन हुए मेनोपोज आसी जाए है इंडियन सिनियर 55 तो बहुत हो जाऊँगी 45 रु नहीं कि 50 इयर्स ऑफ एज रे कौन हुए गोटे वुमेन जिते एंट्री करे तार कौन हुए मेनोपोज होता है तार मेंस्ट्रुअल साइकिल एबे कौन हो एंड हो पाखापाखि ये जिनटा लेट 40s रु स्टार्ट हो जाए लेट 40s है पर्सन टू पर्सन टी भेरी करी था तो जिते बेले मेनोपोज हुए कौन हुए मेंस्ट्रुअल साइकिल टाइम रे कौन होता जे एस्ट्रोजेन सिक्रिट होता प्रोजेस्टेरोन तैयारी होता बॉडी रे है एफएसएच लेवल ऊपर तल होता है जेमती मेनोपोज हो कि कौन देहरु एस्ट्रोजेन लेवल सीधा डिक्रीज हो मेनोपोज है मात्र के एस्ट्रोजेन लेवल कमिज आ एस्ट्रोजेन कौन करूला जे बोन भितर कैल्शियम आयन को फिक्स करके रखुला जेमती एस्ट्रोजेन कमिगला एस्ट्रोजेन जेमती कमिज कि ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी हुए ये जिनिसटा मन रखि जेमती मेनोपोज है कि कौन है आमर एस्ट्रोजेन बॉडी रु ड्रॉप कला फीमेल कथा कहूँ एस्ट्रोजेन जेमती ड्रॉप कला कि गोटे जिनिस है ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी क्वेश्चन आसबार चांस अच्छी ऑस्टियोक्लास्ट माने कौन ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी है बोन एबे डेस्ट्रॉय हेबा स्टार्ट हो जेमती कैल्शियम आयन बोन भीतर को जीवा को कहते कैल्शियम एब्जॉर्ब है बोन भीतर को एंट्री करने को एब्जॉर्ब है कहे सेमती बोन रु कैल्शियम आयन रिलीज हो कहते ऑस्टियोक्लास्ट एक्टिविटी जो थी कि रिसर्प्शन हुए तार उल्टा रिसर्प्शन ऑफ कैल्शियम है जमती कैल्शियम आयन बाहरी आसो कि कौन है बोनटा कणा 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 है ता भर सब कैल्शियम गुड़ा बाहरी गले जमती गोटे घरे पलस्तरा है देखी थोड़े थोड़े सीमेंट गुड़ा खसी आसे है ठीक से पानी न बाजिले कौन हम सीमेंट गुड़ा खसी आसे सेमती बोन भितर मिनेराल गुड़ा बा कैल्शियम गुड़ा खसी आसे है जो कैल्शियम पलस्तरा होता से खसी आसला जमती घरटा वीक हो तार स्ट्रक्चरटा से तो आम पानी दे था ये जगह भी कैल्शियम आयन खसी आसवा द्वारा रिसर्प्शन होगा द्वारा बा रिलीज हो द्वारा कौन हुए बोनटा ऑस्टियोपोरोटिक हो जाए भांगी जबार चांस बढ़ी जाए बुझीगला एतिकी थिला कॉन्सेप्ट तो आउ गोटे कौन प्रकार क्वेश्चन आसपे जे एबे सब कैल्शियम आयन खसिकी कौटी आसुचंती रिलीज होगी बोन रु ब्लड को आसुचंती तो निश्चित हिसाब रे कैल्शियम रो लेवल बढ़ी थी ब्लड रे तो ब्लड रे जिते बेले कैल्शियम रो लेवल बढ़े जो हमर प्लेक फॉर्मेशन होता है कार्डियोवास्कुलर डिजीज रे तार भी कौन हुए प्लेक हेबार चांस बढ़ी जाए प्लेक कौन अटे जे हमर गोटे ब्लड भेसेल अच्छी से ब्लड भेसेल कौन तैयारी हेबो एमती कोलेस्टेरोल सब जमी जाए ताऊपर ब्लड सेल जमी जाए प्लेटलेट जमी जाए ताऊपर जदि कैल्शियम कैल्शियम एबे पोस्ट मेनोपोजाल वुमेन रो ब्लड भेसेल कथा भाव या देह भितर कैल्शियम भर्ती है कि अच्छी है कैल्शियम आयन कौन अच्छी या देह भितर पूरा भर्ती है कि अच्छी तो से माने कौन या ऊपर गोटे कोटिंग टे करदे हार्ड कोटिंग टे ताको ही कहते आर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लेक तो कार्डियोवास्कुलर डिजीज भी चांस बढ़ी जीवो है तो ये बुले 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 ता पाख 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 जगह क्वेश्चन देता है जे कहब क्वेश्चन दे देथिबो जे एतकी भितरु को वुमेन रे बा को इंडिविजुअल रे कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क रहिबो ऑप्शन रे थिबो गोटे पोस्ट मेनोपोजाल वुमेन तो ता पाखरे कार्डियोवास्कुलर डिजीज रिस्क रहिला ना रहिलानी कारण ये आर्थेरोस्क्लेरोटिक प्लेग
हेबार चांस बढ़ी जाउछि। ये तो कारण अटे आमर हार्ट अटैक रो। तो ये रिलेटेड जिते भी पढ़ो यही स्टाइल रे पढ़ो है तार रिलेटेड जहाँ भी अच्छी कंप्लीट करी चलो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो या राइट आंसर कौन ऑप्शन नंबर डी है मोर राइट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू को देखा पूर्व गोटे इंपोर्टाट कथा है जे आम जो ऑस्टियोपोरोसिस पढ़िले ऑस्टियोपोरोसिस को डायग्नोसिस करिवार गोल्ड स्टैंडर्ड टूल है गोल्ड स्टैंडर्ड डायग्नोस्टिक टूल है डेक्सा स्कैन। कौन अटे डेक्सा स्कैन। ये भी बहुत इंपोर्टाट बार बार एमसीक्यू हिसाब से आसी है डुआल एनर्जी एक्सरे एब्जॉर्प्शियोमेट्री ये जगह बोन भितर केतकी मिनेराल भर्ती होगी अच्छी तार थिकनेस केते से जिनिसटा जगह मेजर करा हुए स्कान करा हुए है डेक्सा स्कैन मन रखिबो एमसीक्यू आसबार चांस अच्छी। नेक्स्ट क्वेश्चन पचारि व्हिच हार्मोन इज प्राइमरीली यूज्ड इन हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी है हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी जोटा कि आफ्टर मेनोपॉज करा होता है जे मन कर कौन सी फीमेल इंडिविजुअल मेनोपॉज हो गला तापर तार ऑस्टियोपोरोसिस भाया कंडीशन देखागला सीवियर ऑस्टियोपोरोसिस तो से जगह हमको हार्मोन रिप्लेसमेंट करने को ही पड़ी था। तो जेहेतु आमर मेंस्ट्रुएशन टाइम रो मेन हार्मोन है एस्ट्रोजेन कारण एस्ट्रोजेन गोटे फीमेल को फीमेल करके रखी था बाकी प्रोजेस्टेरोन एलएच रो काम कौन से माने प्रेग्नेंट करे थांती रिप्रोडक्शन रे हेल्प करे थांती है बाकी फीमेल को फीमेल करबार काम है एस्ट्रोजेन रो है मेन से फीमेल हार्मोन भी कहुए। तो एस्ट्रोजेन रो जेहेतु अभाव देखा जाए तापाही ऑस्टियोपोरोसिस भाया कॉम्प्लिकेशन देखागला तो एचआरटी रे मेनली एस्ट्रोजेन को ही रिप्लेसमेंट करा हुए मन रखी एचआरटी हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरापी बहुत इंपोर्टाट जिनस गोटे ये जिते तुम ऑन्कोलॉजी पढ़ो से टाइम ये जिनटा कम आसो से टाइम पुणी एमसीक्यू हिसाब से पचारि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए तो आमर नेक्स्ट एमसीक्यू है व्हाट इज द कॉजेक्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ सिफिलिस ये सिफिलिस रो कॉजेक्टिव ऑर्गेनिज्म कौन अटे। तो सिफिलिस कौन सिफिलिस है गोटे प्रकार एसटीआई कौन अटे एसटीआई है सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन मन रखिबो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ये गोटे पर्सन रु नेक्स्ट पर्सन को सेक्सुअल इंटरकोर्स टाइम रे ट्रांसमिट होता है कारण यहाँ घर है सेक्सुअल ट्रैक्ट बा रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट से यहाँ को बेले बेले आरटीआई भी कहा जाए रिप्रोडक्टिव ट्रैक्ट इन्फेक्शंस कॉमनली किछिटा आरटीएस रु क्वेश्चंस आसे जो भितर गोटे इंपोर्टेंट है सिफिलिस ता व्यतीत अच्छी आमर कौन गोनोरिया प्रत्येक डिजीज जहाँ जहाँ भी ये जगह लिखी प्रत्येक रू एमसीक्यूस आसे तो मन रखा पड़ो ता विषय पढ़ा पड़ो। थर्ड है कौन क्लाइमेडिया एगुड़ा है बैक्टेरिया सिफिलिस गोनोरिया क्लाइमेडिया बैक्टेरिया किसी वायरल अच्छा जमीक प्राय समस्ते जानी HIV सब फेमस HPV ह्यूमन पापिलोमा भाइरस जहाँपाई सर्वाइकल कैंसर होता है गोटे अच्छी जेनाइटल हर्पिस हर्पिस दी प्रकार गोटे है जेनाइटल हर्पिस या ऊपर भी क्वेश्चन आसे गोटे प्रोटोजोआल अच्छी ट्रिकोमोनियासिस ताठू भी क्वेश्चन आसी था आउ अच्छी कैंडिडिया कैंडिडिया रु आसी था किसी भाया इंपोर्टाट ऑर्गेनिजम्स अच्छा किसी एमती डिजीज अच्छा जो गुड़ाक बार बार क्वेश्चन आसे है जमती कि सिफिलिस रु आसे बहुत थर क्वेश्चन आसी सिफिलिस रो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म कौन तो सिफिलिस रो पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म है ट्रिपोनिमा पैलिडम ऑप्शन नंबर ए है राइट आंसर। सेमती क्लाइमेडिया ट्रेकोमाटिस तो बहुत थर ये क्वेश्चन रे आसी था। गोनोरिया रो सेमती निसेरिया गोनोरी मन रखो टिके कठिन ना किंतु मन रखा पड़ो निसेरिया गोनोरी GONORRHAE ना स्पेलिंग टिके अलग थे रख ये तो भी से गोनोरिया स्पेलिंग होगला RR
HOEAE गोनोरी कहते हैं गोनोरिया ये गोनोरी तो ये पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रु बार बार क्वेश्चन आसी थे तो काम है बाकी मानकर पॉजिटिव ऑर्गेनिज्म रो लिस्ट बन की पढ़ है ता भितर किसी इंपोर्टेंट फैक्ट्स आसी था जमती सिफिलिस रे पेनलेस कैंकर हुई है पेनलेस कैंकर घा भाया एगुड़ा क्वेश्चन आसे ड्रग ऑफ चॉइस सिफिलिस रहा पेनिसिलिन जी बेंजाथिन पेनिसिलिन जी क्वेश्चन आसे बेंजाथिन पेनिसिलिन जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए पेनफुल मेंस्ट्रुएशन इज नोन एज पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को कौन कहती किसी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग रो कंडीशन अच्छी जहाँ कि AUBs कह जाए बा एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन आगे ताको एबनॉर्मल मेंस्ट्रुएशन कहते हैं गोटे जनरल टर्म हिसाब से एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग कहती जे नॉर्मल रु कौन सी भी एंगल रु टिके भी डेविएट है से जो एबनॉर्मल जे तार फ्लो अधिका हो गला अमाउंट अधिका हो गला है नॉर्मली मेंस्ट्रुअल साइकिल केते दिन होइबा मेंस्ट्रुअल साइकिल जो मेंस्ट्रुएशन पीरियडटा 5 ରୁ 7 दिन पर्यंत हुए ताठू अधिका है कि होल आम जो मेंस्ट्रुअल साइकिल थाए जो सब फेज गुड़ा थाए है से ऑन एवरेज 28 दिन साइकिल थाए है कमी कमी केते कमिबो 21 डेज जाए बढ़ी बढ़ी 35 डेज जाए माने सप्ताहे कम सप्ताहे अधिका ताठू भी जदि लेट रे होची कि ताठू भी जदि फ्रिक्वेंटली होची ताकू भी AUBs कहती तो विभिन्न प्रकार आमर एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग अच्छा से भितर जदि पेनफुल मेंस्ट्रुएशन होची नॉर्मली मेंस्ट्रुएशन टाइम रे टिके पेन हुए जदि असहनीय पेन होची सही पारुनी है पेनफुल जो जगह लगे आम कौन कही डिस तो ये डिसमेनोरिया मेनोपॉज ऑलरेडी आम बुझीचे जे मेंस्ट्रुअल फ्लोर बंद हो मेंस्ट्रुअल साइकिल पज हो कहले मेनोपॉज तापर है आमिनोरिया जो जगह ए लगे एब्सेंस ए जगह पूरा पज है गोटे ब्रीफ पीरियड एब्सेंट हो जाती कहले आमिनोरिया मेनोरेजिया मेनोरेजिया है हेवी ब्लीडिंग है हेवी ब्लीडिंग माने कौन अमाउंट अधिका थी एक तो अमाउंट अधिका थी नहले डेज अधिका थी माने जो जगह मैक्सिमम रू मैक्सिमम के 7 दिन जाए ब्लीडिंग फेज थाए ये जगह मोर देन 7 डेज जदि ब्लीडिंग होची है अमाउंट जदि आम फिक्स अमाउंट कहबा मोर देन जदि 80 ml है और डेज अनुसार जदि मोर देन 7 डेज ऑफ केवल ब्लीडिंग फेजटा रहिला ताकू कहबा आमे मेनोरेजिया बुझिला ए भलिया क्वेश्चंस आसी थे ता व्यतीत कौन मेनोमेट्रोरेजिया गोटे था मेट्रोरेजिया मेट्रो लगिला माने इरेगुलर साइकलटा रेगुलर नथिबो मझिरे भी ब्लीडिंग हो जातो तो मेट्रोरेजिया हो गला माने से हो गला इरेगुलर साइकल इरेगुलर से जगह मेनोमेट्रोरेजिया जदि है मेनो भी लगी आउ मेट्रोरेजिया भी लगी तो से हो गला इरेगुलर प्लस जो दिन भी है इरेगुलर होची मझी मझी होची आ जो दिन भी होची से हेवी होची से गला मेनोमेट्रोरेजिया तापर थाए ओलिगोमेनोरिया आउ कौन थाए पॉलीमेनोरिया तो एबे देखिबा ओलिगोमेनोरिया बुक रे तार डेफिनेशन आराम रे पाइबो केवल काम है मन रखिबार अछि है तो जिते बेले भी एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग विषय में पढ़ुछ सब गुड़ा पढ़ी दब तो रिवाइज हो द्वारा ओलिगोमेनोरिया कौन से जगह जे लंबा इंटरवल ब्लीडिंग होता है साइकलटा थी कौन मोर देन 35 डेज तो कौन फ्रिक्वेंसी कमी जाऊँ तो बहुत लंबा लंबा गैप पर ब्लीडिंग होता ओलिगोमेनोरिया आउ गोटे था हाइपोमेनोरिया है हाइपोमेनोरिया ओलिगो हाइपो कन्फ्यूज कर हाइपोमेनोरिया कौन हम इंटरवल ठीक थी साइकल ठीक थी है किंतु अमाउंट ए जगह स्केंटी थी अमाउंट कौन थी स्केंटी स्केंटी माने कौन बहुत कम
है बहुत अल्प ब्लीडिंग है जो जगह 80 ml रु अधिक हो गले आम मेनोरेजिया कहते ये जगह कौन लेस देन 20 ml हम बहुत स्केंटी अमाउंट रहा कहवा हाइपोमेनोरिया है एगुड़ा सब एबनॉर्मल यूटेराइन ब्लीडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए absence of menstruation during the reproductive years is called जे reproductive year माने कौन आम कही था जे 15 वर्ष रू नहीं कि 45 वर्ष पर्यंत को रिप्रोडक्टिव ईयर कही था जे यही भितर कौन प्रायतः मेंस्ट्रुएशन चालू थाए तो यही भितर बाई रिप्रोडक्टिव एज ग्रुप भितर जदि ब्रीफ पीरियड पई मेंस्ट्रुअल साइकिल एब्सेंट रहिला ताकू कहू मेनार्के सॉरी ताकू कहू आमिनोरिया है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन हो गला आमिनोरिया। हाइपोमेनोरिया कौन हाइपोमेनोरिया जिते बेले स्केंटी ब्लीडिंग हो बहुत कम अमाउंट रो ये जगह साइकिल ठीक थी इंटरवाल ठीक थी ब्लीडिंग रो अमाउंटटा कम थी स्केंटी माने ब्लीडिंग रो अमाउंट ब्लीडिंग अमाउंट और ये कहार उल्टा ये गोटे मेनोरेजिया उल्टा हाइपोमेनोरिया कहीकि न थाए ये है मेनोरेजिया उल्टा मेनोरेजिया कौन एक तो 80 ml अधिका ब्लीडिंग हे ना 7 दिन अधिका ब्लीडिंग हो ये जगह ब्लीडिंग अमाउंट एक तो डिक्रीज थी ना 2 ରୁ 3 दिन मात्र ब्लीडिंग हे से जगह भी तो कम ब्लीडिंग आसो ना तो प्रायतः ब्लीडिंग अमाउंट जदि ओवरऑल रे कमी जाउची से गला हाइपोमेनोरिया। डिसमेनोरिया है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन को कहते डिसमेनोरिया। हाउ एपिमेनोरिया हो गला कौन फ्रिक्वेंट साइकिल एपिमेनोरिया कौन फ्रिक्वेंट साइकिल जे नॉर्मली कौन हमर साइकिल थाए एवरेज है 28 दिन एब्सोल्यूट है 21 दिन पर्यंत हेले भी चलेबो है लेट हे 35 हेले भी चलेबो किंतु कहार साइकिल फ्रिक्वेंसी जदि लेस देन 21 माने प्रत्येक 20 दिन रे आसुची प्रत्येक 14 दिन रे आसुची है प्रत्येक 18 दिन रे आसुची प्रत्येक 16 दिन रे आसुची माने कौन फ्रिक्वेंटली आसुची ये जगह अमाउंट नॉर्मल थाई पारे है जे अमाउंट जितकी अमाउंट ब्लीडिंग होची से नॉर्मल थाई पारे किंतु जल्दी जल्दी आसुची ताकू कहले एपिमेनोरिया बुझेला क्लियर है। आमिनोरिया एब्सेंस हाइपोमेनोरिया स्केंटी हेबो साइकिल ठीक थिबो किंतु ब्लीडिंग रो अमाउंट ए जगह कम हेबो। डिसमेनोरिया सब ठीक थिबो मेंस्ट्रुएशन टाइम रे केवल पेन हेबो जोर रे पेन हेबो। एपिमेनोरिया ए जगह अमाउंट ठीक थिबो किंतु फ्रीक्वेंसी अधिका हेबो ए जिनसटा मने रखियो। नेक्स्ट क्वेश्चन येलोइश और ब्लड स्टेन्ड वजाइनल डिस्चार्ज आफ्टर मेनोपॉज जे मेनोपॉज हो गलानी तथापि भी वजाइनल डिस्चार्ज होउची को प्रकार येलोइश ब्लड स्टेन्ड मेनोपॉज पर कौन कौन सी प्रकार डिस्चार्ज हेबा कथा न है डिस्चार्ज है माने डेंजर आफ्टर मेनोपॉज एसोसिएटेड विथ वल्वार इचिंग एंड एसोसिएटेड विथ वल्वार इचिंग इज ए फीचर कौन कहला जे येलोइश कलर बा ब्लड स्टेन वजाइनल डिस्चार्ज होची ता सहित वल्वार इचिंग होची है वल्वा कौन वल्वा है बाहर आम जिते लाइबा मेजर को एक्सपोज करदे जो स्ट्रक्चर सब देखा जाए कौ कौ स्ट्रक्चर देखा आमर यूरेथ्राल ओपनिंग देखा वजाइनल ओपनिंग देखा यहाँ है वल्वा ता सहित लाबिया माइनोरा देखा ये स्ट्रक्चर को वल्वा कहते हैं ए एरिया इचिंग होची तार सहित वजाइनल डिस्चार्ज होची पोस्ट मेनोपॉजल तो ये कौन हो पारे या कहती सेनाइल वजाइनाइटिस सेनाइल एट्रोफिक वजाइनाइटिस है यार पूरा ना ये तार क्लासिकल सिम्पटम अटे कौन पाई हुए मेनोपॉज पर जिते एस्ट्रोजेन कमी जाए वजाइनल ग्लाइकोजेन कमी जाए ना आ वजाइनल ग्लाइकोजेन कमी गला पर कौन हम से जगह थी जो लैक्टोबैसिलस जहाँ को डोडेलेंस बेसिलाई कहते मन पकाओ डोडेलेंस बेसिलाई ये माने कौन वजाइनल पीएच को मेंटेन करुले एबे जेहेतु से एरिया रू एस्ट्रोजेन कट ऑफ होगला तापर वजाइनल ग्लाइकोजेन कट ऑफ होगला ए मानकर भी संख्या कमी जाए तो वजाइनल पीएच जो एसिडिक थिला डिक्रीज होगी रोला ये कौन पीएच एबे इनक्रीज हो कारण एसिड प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया तो नहीं से जगह ता जो कौन हुए ड्राइनेस हुए इचिंग हुए येलो डिस्चार्ज हुए बेले बेले ब्लड स्टेन डिस्चार्ज होता है
ताकू कहती सेनाइल वजाइनाइटिस जे एज रिलेटेड एटा इश्यू अटे है। बाकी जो टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम रहिला है ये कहार सहित एसोसिएटेड कमेंट सेक्शन रे जणेबो। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम ये भी बहुत इंपोर्टेंट एमसीक्यू अटे। मेनोपॉज तो जानिछ ये गोटे आम बॉडी रो फिजियोलॉजिकल स्टेट। आ मेनोरेजिया कौन एक्सेसिव ब्लीडिंग। तो क्वेश्चन थिला जे येलोइश ब्लड स्टेन वजाइनल डिस्चार्ज होची आफ्टर मेनोपॉज विथ वल्वार इचिंग इटा हला क्लासिक साइन सिम्पटम ऑफ सेनाइल वजाइनाइटिस। हला इंपोर्टेंट एमसीक्यू अटे कारण ये हला राजस्थान सीएचओ रो प्रीवियस ईयर रो एमसीक्यू। जे सबले भाबिबो न जे मु पूरा इजी वाला एमसीक्यू आनिबी हला सिंगल लाइन रो आनिबी। धीरे धीरे एमसीक्यू रो स्टैंडर्ड भी बढ़िबो। एगुडा वार्म अप पई जे पढ़ारे तुमर एंगेजमेंट को बढ़ेबो हला जेमती आगो आगो जीवा एमसीक्यू रो स्टैंडर्ड कोन हे जीवो कठिन हे जीवो कारण आमे जानिनु जे केमती एमसीक्यू आसीबो। हला मु प्रायतः देखे जे जत्ते बेले मु सिंगल लाइन रो एमसीक्यू छाड़े समस्त इंटरेस्ट देकी देखंती हला व्यूज अधिका जाय एंगेजमेंट अधिका रहे। नेक्स्ट व्हाट इज द व्हाइट लाइन दैट appears on the abdomen during pregnancy हला प्रेगनेंसी टाइम रे जो व्हाइट लाइन आसे हला एब्डोमेन रे ताकू कोन कहंती। ऑप्शन ए रे अछि प्रेगनेंसी मार्क्स, ऑप्शन बी रे अछि स्ट्रे ग्रेविडेनम, ऑप्शन सी रे अछि लिनिया नाइग्रा, ऑप्शन डी को अछि नॉन ऑफ द एबव। हला तो तीनटा जाक ऑप्शन प्रेगनेंसी पॉइंट ऑफ व्यू रो इंपोर्टेंट। हला हमरो फर्स्ट रहिला प्रेगनेंसी मार्क्स हला जहा को कोई क्लोआजमा भी कोई था। क्लोआजमा ये कौन पाई हुए ये होता है हाइपर पिगमेंटेशन पाई को रीजन रे चिक रीजन रे हला सेति में याको प्रेगनेंसी मार्क्स कहा जाए। क्वेश्चन आसे हला इमेज बेस्ड भी आसीबार चांस अछि। स्ट्रे ग्रेविडेनम हला स्ट्रे ग्रेविडेनम हला स्ट्रेच मार्क जो माने एक्सरसाइज करंती हला देखि दो तांकर भी स्ट्रेच मार्क आसे। स्ट्रे ग्रेविडेनम भी स्ट्रेच मार्क होय जेमती एब्डोमेन स्ट्रेच होची कारण ग्रेविटी यूटेरस भीतर बड़ो होची तो एब्डोमेन भी स्ट्रेच हबो तो ता जो स्ट्रेच मार्क सब एही जो लोअर एब्डोमेन रे प्राय देखिबा को मिले। तापर आसीगला लिनिया नाइग्रा जो दिए गेला मैटरनल एब्डोमेन हला जिफॉइड प्रोसेस रु नै कि हल्का गोटे डार्क ब्राउनिश कलर लाइन रे थिबो सिम्फाइसिस प्यूबिस पर्यंत याकू कहंती लिनिया नाइग्रा हला बेले बेले व्हाइट ग्रे लाइन रो थाए बेले बेले ब्राउन ग्रे कलर रो थाए। तो राइट आंसर हला लिनिया नाइग्रा कोठु को पर्यंत जिफॉइड प्रोसेस रु नै कि हला जिफॉइड रु नै कि हमरो सिम्फाइसिस प्यूबिस पर्यंत ये थिबो। इंपोर्टेंट क्वेश्चन अटे। बाकी प्रेगनेंसी मार्क्स जहाँ को क्लोआजमा कहा गला आ स्ट्रे ग्रेविडेनम ये भी प्रेगनेंसी टाइम रे देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज द इमीडिएट नर्सिंग प्रायोरिटी ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ एक्लाम्सिया। इंपोर्टेंट है पीएचसी सीएचसी आरोग्य मंदिर सीएचओ पॉइंट ऑफ व्यू इंपोर्टेंट है। एक्लाम्सिया प्री एक्लाम्सिया है इंपोर्टेंट टॉपिक जदि ओजी पढ़ुछ तार माने एक्लाम्सिया प्री एक्लाम्सिया प्रत्येक डिटेल्स मुंडरे रहिबार अछि। तो कौन होची जे ड्यूरिंग एन एपिसोड ऑफ एक्लाम्सिया एक्लाम्सिया रो एपिसोड होची माने कौन ये है प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन पीआईएच रो गोटे डेंजरस रूप है। फर्स्ट जदि केवल बीपी बढ़िला जे गोटे प्रेग्नेंट लेडी अच्छी तार केवल बीपी बढ़ी की रहिला है मोर देन 140/90 रहिला ताकू कहबा पीआईएच प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड हाइपरटेंशन है। एबे बीपी बढ़ी की रहिला तार सहित प्रोटीन यूरिया है प्रोटीन यूरिया है आ प्रोटीन जते बेले यूरिन रे बाहरिला निश्चित हिसाब रे हमर बॉडी रे भी किछि चेंजेस देखा जिवो है को प्रकार चेंजेस देखा जाए जिते बेले बॉडी रो प्रोटीन रिलीज हो जाए प्रोटीन रो अभाव हुए कौन देखा जिवो एडिमेटस देखा जिवो। तो एंकेल एडिमा है प्रायतः एंकेल एडिमा जल्दी देखा जाए पेरी ऑर्बिटल एडिमा देखा जाए ताकू कहंती कौन प्री एक्लाम्सिया है। जे बीपी भी बढ़िला हो प्रोटीन यूरिया भी है मार्क प्रोटीन यूरिया +3 +2 ए भाया प्रोटीन यूरिया है ट्रिपल प्लस जहाँ 3+ कहती
है कि 2+ हे जदि से जगह बीपी भी बढ़ी है प्रोटीन यूरिया भी देखा जाउछि प्रोटीन यूरिया आउ सीजर वा कन्वल्सन्स जदि आसीगला से कंडीशन को कही था कौन एक्लाम्सिया से कंडीशन को कौन कही था एक्लाम्सिया तो एक्लाम्सिया रे कौन करबा पड़िबो सबुठ हमर प्रॉब्लम है कन्वल्सन एक्लाम्सिया रे सबुठ प्रॉब्लमेटिक है कन्वल्सन बा जो सीजर या को साधारण लैंग्वेज रे में सीजर कही था तो से जिनिस उपरे नर्सिंग ऑफिसर को प्रायोरिटी देवा को पड़िबो जे एक्लाम्सिया रे ए सीजर पई किछि प्रॉब्लम न हो जे पर्यंत सीजर एक्टिविटी हुए कौन हुए बॉडी को सफिशिएंट ऑक्सीजन जाएनी इंजुरी होबार चांस थाए एस्पिरेशन होबार चांस थाए तो सेटा पचारि प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन कौन ऑप्शन ए कहला एडमिनिस्टर आईवी मैग्नेशियम सल्फेट आम जानी एक्लेम्सिया रे मैग्नेशियम सल्फेट एडमिनिस्टर करा जाए ऑप्शन बी कहला चेक वाइटल साइन ऑप्शन सी कहला मेंटेन एयरवे प्रोटेक्शन ऑप्शन डी कहला प्रिवेंट पेशेंट फ्रॉम फॉलिंग इंजुरी ड्यूरिंग द सीजर ये चार्टा है ऑप्शन सब या इंपोर्टाट लगे क्वेश्चन देखो एपिसोड ऑफ एक्लाम्सिया कही एपिसोड ऑफ एक्लाम्सिया माने कौन से जगह निश्चित हिसाब से कौन हो सीजर हो तो सीजर टाइम रे हमर फर्स्ट प्रायोरिटी एयरवे को प्रोटेक्ट करवा बहुत जन जगह मोर सहित आर्ग्यू करेंगे जे ना फॉल को प्रिवेंट करवा ना मैग्नेशियम सल्फेट दवा जदि जीवन ही न रही आस्पिरेट कर बाकी गुड़ा देखिए फायदा कौन तो फर्स्ट है एयरवे को प्रोटेक्ट करवा है सेकेंड है जदि सीजर हो एक्टिव सीजर आम कौन करवा ताकू प्रोटेक्ट करवा प्रोटेक्ट माने ताकू इंजुरी फर्दर इंजुरी प्रोटेक्ट करवा ये है सेकेंड ये गला फर्स्ट जो जो जगह भी सीजर कथा आसला से जो डिजीज था सब मन रखियो फर्स्ट प्रायोरिटी है एयरवे को प्रोटेक्ट करवा कारण समस्ते कहते सांस है तो आस है जदि भीतर को जीवन ही निश्वास ही जीवन ही ताले बाकी मैनेज करके कौन पाइब सेकेंड है पेशेंट को बचेवा फर्दर इंजुरी है थर्ड है मेडिसिन मेडिसिन पार्ट को आसवा जे मैग्नेशियम सल्फेट दी ताको मैनेज करवा तार सहित वाइटल साइंस भी चेक करवा बुझेला मन रखिबो तुम एबे भी गूगल रे सर्च करके देखो कौन सी जगह रे दे देथिबो जे फॉल इंजुरी प्रिवेंट करवा कौन सी जगह मैग्नेशियम सल्फेट दवा किंतु करेक्ट है कौन सीजर एक्टिविटी आसुची माने फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट प्रायोरिटी है एयरवे को मैनेज करवा नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ कैन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी बी प्रिवेंटेड है आरएच इनकम्पैटिबिलिटी विषय में पढ़ा प्रायतः प्रेगनेंसी रे क्वेश्चन आसे आ प्राय छुआ मान गोटे मेजर डाउट वाला सब्जेक्ट जे आरएच इनकम्पैटिबिलिटी कौन अटे तो फर्स्ट आम जाना आरएच इनकम्पैटिबिलिटी कौन अटे है आम ऑलरेडी जानिछु जे आमर ब्लड ए बी ओ ए टाइप रो थाए है किछि ब्लड ए पॉजिटिव थांती किछि ए नेगेटिव किछि ओ पॉजिटिव किछि ओ नेगेटिव तो जो ये पॉजिटिव और नेगेटिव रो कांसेप्ट आसिला सेटा कहा पई जे आरबीसी उपरे थिबा आरएच एंटीजन पई जदि जो ब्लड ग्रुप रे आरएच एंटीजन प्रेजेंट अछि से आरएच पॉजिटिव हे जिवो जदि ए ब्लड ग्रुप वाला अटे आरएच एंटीजन थिबो है ए ब्लड ग्रुप प्लस आरएच एंटीजन से गला ए पॉजिटिव जदि आरएच एंटीजन नहीं से गला आरएच नेगेटिव है तो एबीओ टाइप भितर जो टाइप रो भी ब्लड ग्रुप हो जो टाइप रो भी है जे गोटे मदर भितरे जो यूटेरस रे जो छुआटा बढ़ुची जो फिटसटा ग्रो होची से मन कर आरएच पॉजिटिव अटे ब्लड ग्रुप जहाँ था से आरएच पॉजिटिव अटे आ मदर जदि है आरएच नेगेटिव ताहले आरएच इनकम्पैटिबिलिटी रो कंडीशनटा आसी थाए एबे कोन हेबो यही कंडीशन को कहिबा हमें आरएच इनकम्पैटिबिलिटी केते बेले जेते बेले फिटस थिबो आरएच पॉजिटिव आ मदर थिबो आरएच नेगेटिव फिटस रे बड़ हे चलला ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किछि प्रॉब्लम होबनी है जदि ये फर्स्ट चाइल्ड अटे ड्यूरिंग प्रेगनेंसी किछि भी प्रॉब्लम होनी किछि जना पड़िबनी बा ए फिटस में भी किछि प्रॉब्लम होबनी है फर्स्ट चाइल्ड पई तो जिते बेले डिलीवरी हेबो डिलीवरी रे कोन होय पूरा हमर यूटेरस ओपाड़ी हे कि बाहर है बुझो कांसेप्टटा बुझो कोन कहबा को चेष्टा करछि है बोर हेबार नहीं कि स्किप करिवार नहीं जे जिते बेले डिलीवरी हुए से नॉर्मल डिलीवरी हो कि सी सेक्शन हो
आमे कौन करूँ कॉर्ड को टाणिकी बा एक्टिव स्टेज ऑफ एक्टिवली थर्ड स्टेज ऑफ प्रेगनेंसी को आम मैनेज करा कॉर्ड को ट्राक्शन करके जो हिसाब से हो आमर जो प्लासेंटा बाहर से कौन हे पूरा उपाड़ी होगी बाहर गछ जमी माटी भितर पूरा दबिकी बसी था प्लासेंटा भी सेमती मेटरनाल सरफेस सहित यूटेरस सहित लगिकी बसी था से उपुड़ी बाहर तो निश्चित हिसाब से किसी ना किसी मात्रा रे फिटाल ब्लड और मेटरनाल ब्लड कौन है कंटाक्ट आसो कौन हुए फिटाल ब्लड एंड मेटरनाल ब्लड रो कौन है कंटाक्ट हे मेटरनाल ब्लड रो कंटाक्ट हे आमे कौन जानिछे जे फिटाल ब्लड रे अछि आरएच एंटीजन ए आरएच एंटीजन कौन करिवो मेटरनाल ब्लड स्ट्रीम को पशिजिवो है कंटाक्ट है माने कौन मेटरनाल ब्लड स्ट्रीम को आरएच एंटीजन पशिगला आरएच कौन अटे गोटे एंटीजन अटे है मेटरनाल ब्लड ये कौन है फॉरेन बॉडी फॉरेन जिनिस है फॉरेन माने कौन बाहर जिनिस तो ये कौन करिवो तार अगेंस्ट एंटीबॉडी तैयारी करिवो है जहाँ भी आरएच एंटीजन आसीथिबे मदर रे तैयारी थिबा एंटीबॉडी ताकू मारिदेव निश्चित हिसाब से मार कारण एंटीबॉडी ही कम से आम आउ गोटे जिनिस भी जानिछु जे आमर जो बॉडी अच्छी है से बॉडी कौन को हिसाब रे गोटे इन्फेक्शन को गोटे फॉरेन बॉडी को मारी थिला ताकू से मेमोरी हिसाब रे रखी थाए आमर मेमोरी टी सेल मेमोरी बी सेल अच्छी है तो ये एंटीबॉडी तैयारी करने को से मेमोरी हिसाब रे रखी थे मन कर से फीमेल सेकेंड टाइम प्रेग्नेंट है फर्स्ट टाइम सरीगला है 2-3 वर्ष पर ये सेकेंड टाइम पुणी प्रेग्नेंट है एबे कौन है एबे मन कर यूटेरस भितर जो छुआटा अच्छे से पुणी आरएच पॉजिटिव अटे तार माने तार ब्लड स्ट्रीम रे है फिटस ब्लड स्ट्रीम रे जो आरबीसी माने अच्छी से आरएच एंटीजन लगिकी अच्छा मदर मेमोरी रे कौन अच्छी मदर मेमोरी रे अच्छी एंटीबॉडी तैयारी कर क्या एगेंस्ट रे यही जो फिटस देह रे जो एंटीजन तैयारी होची से टिके भी जानी पकेला जे भितरे आरएच पॉजिटिव छुआ गोटे जन्म होइछे माने ये सीधा दूर दूर करके एंटीबॉडी तैयारी करी चलियो आ ये एंटीबॉडी कौन प्लासेंटाल मेम्ब्रेन क्रॉस करके हमर सेकेंड चाइल्ड को फर्स्ट कथा कहूनी फर्स्ट तो डिलीवरी होगी से तार खाऊची पिउची ए सेकेंड चाइल्ड को कौन करिवो अटैक करिवो आ हेमोलाइसिस करिवो है आरबीसी मान को ये सीधा भांगिवो कारण तांको देह उपरे आरएच एंटीजन लागिकी अछंती है तो फिटस भितर ये कौन करिवो हेमोलाइसिस करिवो हिमोलाइसिस तो आरएच इनकम्पेटिबिलिटी जो यही प्रोब्लेमटा ही था तो यही जिनिस को प्रिवेंट करने कौन करा हुए जेमती डिलीवर है फर्स्ट चाइल्ड रो मदर को कौन दिया आंटी डी मदर को कौन दिया आंटी डी बा ताकू कहती रोगम ताकू दिया रोगम गुड़ाक क्वेश्चन आसे जे रोगम कौन करिवो फिटाल हिमोलाइटिक डिजीज को प्रिवेंट करिवो ए कंडीशन को कौन कहि थाउ जे आरएच इनकम्पेटिबिलिटी जो कौन हैला फिटाल हिमोलाइटिक हिमोलाइसिस होची ब्लड सेल भांगुची सेति पय कहिले फिटाल हिमोलाइटिक डिसीज या को प्रिवेंट करिवो किए आंटी डी बा रोगम बुझिला नेक्स्ट क्वेश्चन आसे कौन जे केते अमाउंट रो दिया होय हमर दीटा रेजिमेन अछि है जे गोटे फुल टर्म प्रेगनेंसी रो जेते बेले डिलीवर करछु सेही टाइम रे दो है आ गोटे है कि आम प्रोसीजर्स करि थाउ है प्रोसीजर्स जेमती कि आमनियोसेंटेसिस कोडोसेंटेसिस है ए टाइम रे भी कौन मेटरनाल ब्लड आउ फिटाल ब्लड कंटाक्ट आसबार चांस अच्छी को प्रोसीजर आमनियोसेंटेसिस एगुड़ा विषय आम आगू को पढ़ा टेंशन नियोनी आमनियोसेंटेसिस आ कौन कोडोसेंटेसिस है कोड रे आम कणा करिकी से सैंपल नौछु कोडोसेंटेसिस कह जाए आमनियोटिक फ्लूइड को जगह एस्पिरेट कर आमनियोसेंटेसिस कह जाए तो ये जगह भी मेटरनाल आउ फिटाल ब्लड कंटाक्ट होबार चांस अच्छी है आउटे है कौन डिलीवरी टाइम रे कंटाक्ट होबार चांस अच्छी तो मन कर ये सब प्रोसीजर आम 12 वीक पूर्वर करुछु है तो दीटा सिनेरियो एक तो 12 वीक पूर्वर किसी प्रोसीजर करुछु है आ से प्रोसीजर जो जदि मेटरनाल और फिटाल ब्लड कंटाक्ट आसबार चांस अच्छी तो सही टाइम रे केते दिया हुए मन रखि 50 माइक्रोग्राम बहुत इंपोर्टेंट केते दिया हुए 50 माइक्रोग्राम बहुत कन्फ्यूजन आसे
है 50 माइक्रोग्राम केते बिफोर 12 वीक आमनियोसेंटेसिस होची कोडोसेंटेसिस होची और मिसकैरेज भी जदि होची है मिसकैरेज रे भी कोन फिटाल और मेटरनाल ब्लड कंटाक्ट आसबार चांस अच्छी तो से टाइम रे 50 माइक्रोग्राम बिफोर 12 वीक आउ किछि भाबार नहीं है 50 माइक्रोग्राम बा ताकू 250 इंटरनेशनल यूनिट कह जाए से जिनटा जदि आफ्टर 12 वीक दौछु जहाँ भी था 28 नंबर वीक दियो 24 नंबर वीक दियो 35 नंबर वीक दियो किंबा डिलीवरी पूर्वर दियो है ताकू आमे कहवा कौन जे आफ्टर 12 वीक तो यही जगह केते दो यार 6 गुणा माने 300 माइक्रोग्राम जदि यूनिट रे देखिबा यूनिट रो 6 गुणा कर देबा हमर हो जो 1500 इंटरनेशनल यूनिट आउ किछि कन्फ्यूजन हेबार नहीं एति ही जानि बारछि फर्स्ट तो फिजियोलॉजी कोन हला जे फर्स्ट छुआ को किछि होबनी हेबो सब्सिक्वेंट प्रेगनेंसी रे नेक्स्ट प्रेगनेंसी रे जे नेक्स्ट प्रेगनेंसी रे हिमोलाइटिक एनीमिया हेबो बा हिमोलाइटिक डिसऑर्डर सब हेबार चांस अछि हला तो ताकू प्रिवेंट करिया पई कोन करू मदर को सेंसिटाइज हेतिबा मदर को हमें एंटी डी देई थाउ बा रोगोम इंजेक्शन देई थाउ केते जदि 12 वीक पूर्वरु दउछु ताहले 50 माइक्रोग्राम जदि 12 वीक परे देबा ताहले हमें देबा 1500 आयु बुझियला एति ही थिला क्वेश्चन हला आईवी रे दिया हो जदि आईएम रे दिया होची हला 12 वीक पूर्वरु आईएम डोज भी गोटे थाए हला तो आईएम पई मने रखि देबो 625 आयु जदि पढिला जदि आईएम दिया होची ताहले टिके बढ़ेई की देबा आईवी दोछु कहि कि टिके कम दोछु आईएम देले 650 इंटरनेशनल यूनिट दिया ही था तो क्वेश्चन थिला कोन हाउ कैन आरएच इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी प्रिवेंटेड हला तो केमती दिया हबो एडमिनिस्टर एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन टू द न्यूबॉर्न बाय आईएम भूल अटे न्यूबॉर्न को दिया होनी जगह मदर भितर एंटीबॉडी तैयार हुए मदर को दिया है गिव द मदर ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन एटा भी भूल गिव द न्यूबॉर्न ए ब्लड ट्रांसफ्यूजन ये भी भूल राइट आंसर टी कोन एडमिनिस्टर एंटी डी इम्यूनोग्लोबुलिन टू द आरएच नेगेटिव मदर राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी केते दिया हेबो बिफोर 12 वीक 250 आफ्टर 12 वीक जेबे भी हो 1500 आयु नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा व्हाट इज द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ एन एक्टोपिक प्रेगनेंसी बार बार क्वेश्चन आसे फर्स्ट जानिबा एक्टोपिक माने कोन एक्टोपिक माने हला यूटेरस छाड़ी की जे कोनोसी अलगा जगह रे प्रेगनेंसी बा इम्प्लांटेशन हेले ताको एक्टोपिक प्रेगनेंसी कहितो हला यूटेरस रो एनवायरनमेंट छाड़ी की है जमती कि से जदि हमर फेलोपियन ट्यूब रे भी हे जो ताकू भी एक्टोपिक कहि थाउ अदर देन यूटेरस एब्डोमिनल कैविटी रहले ताकू भी एक्टोपिक कहबा अदर देन यूटेरस कैविटी जो जगह रे भी हे थाउ ताकू हमें कहू एक्टोपिक प्रेगनेंसी हला प्रेगनेंसी अदर देन प्रेगनेंसी बा इम्प्लांटेशन अदर देन यूटेराइन कैविटी और यूटेरस ताकू कहबा एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो मोस्ट कॉमन साइट कौन मोस्ट कॉमन साइट है ट्यूबाल प्रेगनेंसी है ट्यूब रे ही थाए फेलोपियन ट्यूब रे बेले बेले आसे फेलोपियन ट्यूब रो पुनी को पोर्शन रे है फेलोपियन ट्यूब रो हमर चारटा पोर्शन अछि से भितर एम्पुलारी पार्ट रे एम्पुला रे कॉमनली ही थाए आहुरी इंपोर्टेंट ता ऊपर क्वेश्चन आसे जे प्रेगनेंसी तो एक्टोपिक हे गला किंतु एक्टोपिक प्रेगनेंसी कौन से एरिया न थाए तो किछि दिन पर ये कौन हुए रप्चर हो जाए रप्चर हो तो तापर कौन हुए जे सीवियर लोअर एब्डोमेन पेन हुए वजाइनल ब्लीडिंग हुए बेले बेले ब्लीडिंग न हो कि जदि बहुत भीतर पटे प्रेगनेंसी है बाहर को ब्लीडिंग आसी पारुनी ताले ब्रॉड एब्डोमेन हो जाए है रप्चर एक्टोपिक प्रेगनेंसी जो पेरिटोनाइटिस हबार भी चांस थाए तो मन रखी ये जिनिसटा जे लोअर एब्डोमेन टेंडरनेस लोअर एब्डोमेन पेन आमिनोरिया वजाइनल ब्लीडिंग है जे पूर्वर आमिनोरिया थी एका थरे रे कौन लोअर यूटेराइन लोअर एब्डोमिनल पेन हे आउ वजाइनल ब्लीडिंग नहीं कि आसिला तार माने सस्पेक्ट करिवो जे एक्टोपिक प्रेगनेंसी थिला आउ रप्चर हो जाइछि बुझला कौन पे आमिनोरिया हला कारण प्रेग्नेंट थिला हला ब्रीफ पीरियड में आमिनोरिया हला तापरे कौन हला रप्चर हो गला जिते बेले लोअर एब्डोमेन पेन हला आउ वजाइनल ब्लीडिंग हला एटा हला रप्चर्ड एक्टोपिक प्रेगनेंसी तो क्वेश्चन मन रहिला जे एक्टोपिक प्रेगनेंसी जिते बेले इम्प्लांटेशन व प्रेगनेंसी यूटेरस कैविटी बाहर हुए से जे कौन सी जगह हो ट्यूब रे हो ओभारी रे हो सर्विक्स रे हो ताकू कहबा हमें एक्टोपिक प्रेगनेंसी नेक्स्ट क्वेश्चन
व्हेन प्लासेंटाल villi invade the myometrium the condition is called है प्लासेंटाल villi नहले बेले बेले देखिथिबो जेतेबेले प्लासेंटा मायोमेट्रियम पर्यंत इन्वेट करि जाए से कंडीशन को कोन कहंती प्लासेंटार चेरो जेतेबेले मायोमेट्रियम पर्यंत पसी जिवो हमर जो यूटेरस थाए से तीनटा लेयर सबुठु बाहर जोटा थाए से सब प्रोटेक्टिव लेयर सबुठु आउटर लेयर ताकू कोन कहंती ताकू कहि थांती पेरीमेट्रियम कोन कहि थांती पेरीमेट्रियम ता भीतर को थाए मसल लेयर ता भीतर को थाए मसल लेयर याकू कोन कहि थांती मायोमेट्रियम मायोमेट्रियम ता परे थाए हमर डेसिडुआ बा जहा को एंडोमेट्रियम कहि थांती हला एंडोमेट्रियम प्रेगनेंसी टाइम रे याकू ही हमें डेसिडुआ कहि थाउ तो नॉर्मली जो हमर कोन प्लासेंटा थाए से डेसिडुआ पर्यंत थाए बा डेसिडुआ बासालिस पर्यंत डेसिडुआर बासाल लेयर पर्यंत नॉर्मल प्लासेंटाल इंसर्शन जदि कहबा बा इम्प्लांटेशन जदि कहबा ताहले केते पर्यंत थाए ये थाए डेसिडुआ बासालिस पर्यंत डेसिडुआ बासालिस बा बासाल लेयर ऑफ एंडोमेट्रियम पर्यंत थिबो हला जदि ये मायोमेट्रियम किबा पेरीमेट्रियम को इन्वेट कला तो जो पर्यंत ये हमर डेसिडुआ बासालिस पर्यंत इन्वेट हेची से होला नॉर्मल प्लासेंटाल इंसर्शन हमर एबनॉर्मल तीन प्रकार अछि हला फर्स्ट ना गुडा जानि देबा गोटे हला प्लासेंटा एक्रीटा हला फर्स्ट हला प्लासेंटा एक्रीटा सेकंड हला कोन प्लासेंटा इनक्रीटा थर्ड हला प्लासेंटा परक्रेटा टी मन रखा मुश्किल किंतु मन रख इजी केमती इजी पारे मन रख अल्फाबेटिकली ए पर आसे आई पर आसे पी है ए आई पी है ये है एबनॉर्मल इंसर्शन है नॉर्मल गोटे ही कौन डेसिडुआ बासालिस बाकी जहाँ है एबनॉर्मल तो प्लासेंटाल एक्रीटा रे कौन आमर नेक्स्ट डेसिडुआ बासालिस पर एंडोमेट्रियम पर कौन आसूची आमर आसूची मायोमेट्रियम तो ये जस्ट मायोमेट्रियम रो अपर सरफेस को टच करिथिबो है जस्ट टच द मायोमेट्रियल सरफेस मायोमेट्रियम सरफेस सेते बेले ये हेगला एक्रीटा जेते बेले मायोमेट्रियम को इन्वेट करिथिबो इन्वेट मायोमेट्रियम से हेगला इनक्रीटा आ जेते बेले से मायोमेट्रियम को क्रॉस करिकी पेरीमेट्रियम पर्यंत पहुंची जाइथिबो बा पेरीमेट्रियम को क्रॉस करिकी ता ऊपर जो सेरस लेयर थाए ताकू टच करि जाइथिबो से हेगला परक्रीटा जेते बेले से पेरीमेट्रियम और सेरोसा को टच करथिबो सेरोसा कोन प्रत्येक ऑर्गन ऊपर गुटे पतला झिल्ली भलिया कवर थाए प्रायतः एब्डोमिनल ऑर्गन रो हला किमा आ गुटे ऑर्गन पर्यंत पार हे जाइथिबो हला जे इन्वेड हे पाखरे कोन थाए ब्लडर को भी टच करि जाइथिबो सेते बेले ताकू कहिथाउ परक्रीटा हला मने रखिबो हला नॉर्मल हला डेसिडुआ बासालिस एक्रीटा हला मायोमेट्रियम को टच कला इनक्रीटा हला मायोमेट्रियम भीतर को पसिगला परक्रीटा हला मायोमेट्रियम को क्रॉस करिकी पेरीमेट्रियम को टच करिथो न पेरीमेट्रियम को भी पार हेकी कोनोसी अलगा गुटे ऑर्गन किबा कोनोसी अलगा गुटे सेरस लेयर को टच करि जाइथो हला प्रायतः ब्लडर को टच करि जाय बेले बेले क्वेश्चन रे ब्लडर देइथबो जे ब्लडर पर्यंत इन्वेट करि गलानी ताको कोन कहंती तो ए जगह रे कोन प्लासेंटाल villi इन्वेट द मायोमेट्रियम को इन्वेट करिछि तो कोन हे जबो ये जो ऑप्शन नंबर सी इनक्रीट कोन इनक्रीटा है जदि जस्ट मायोमेट्रियम सरफेस को टच करि थांता ए जगह हे जाय थांता एक्रीटा बुझेला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा तो हमर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन कहिछि व्हाट इज द फर्स्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड इन ए फीमेल कॉल्ड तो फीमेल रे जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल हिते ताको कोन कहा जाय ऑप्शन ए रे अछि मेनोपॉज ऑप्शन बी रे अछि डिस्मेनोरिया ऑप्शन सी रे अछि मेनार्के ऑप्शन डी रे अछि अमीनोरिया हमें ऑलरेडी मेनोपॉज विषय जानिले जे जगह रे मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड हो जाए पॉज हो जाए फिजियोलॉजिकल पॉज है डिस्मेनोरिया है पेनफुल मेंस्ट्रुएशन आउ अमीनोरिया है एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुएशन तो मेनार्के है कौन
आमर फर्स्ट जो मेंस्ट्रुअल पीरियड स्टार्ट हुए है ये पाखापाखि 11 ରୁ 14 नंबर एज ग्रुप रे फीमेल रे स्टार्ट हो जाए 11 to 14 इयर्स ऑफ एज रे कहा देह रे फीमेल रे ये स्टार्ट हो जाए ताकू कहू आम प्यूबर्टी को एंट्री कला है ये जगह आम कही फीमेल प्यूबर्टी को एंट्री कला बुझीगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिबा ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुएशन बिफोर द एज ऑफ 10 इयर्स इज नोन एज तो हमर मेंस्ट्रुएशन ऑनसेट बा प्यूबर्टी रो एज है 11 to 14 इयर्स है से जगह जदि 10 वर्ष पूर्व स्टार्ट हो जाउछि बिफोर 10 इयर्स ताकू कौन कही ताकू कही था प्रीकोशियस प्यूबर्टी से कंडीशन को कौन कहती प्रीकोशियस प्यूबर्टी है सेमती जदि लेट रे स्टार्ट है ताकू कौन कही था केते लेट रे स्टार्ट है ताकू आपण माने कमेंट सेक्शन में जनइबे जे क्वेश्चन कौन केते लेट रे स्टार्ट होछि बा लेट रे स्टार्ट हेबा काहाकू कहती हमर एवरेज है 11 ରୁ 14 है तो कमेंट रे जनइबे जे लेट रे स्टार्ट हेबा को कौन कहती आ केते लेट रे स्टार्ट हेबा को सेटा है आपण मानकर पई क्वेश्चन है ता व्यतीत कौन थाए हमर जो प्यूबर्टी रो किछि स्टेजेस थाए जे फीमेल डायरेक्ट मेनार्के को आसीबनी से किछि स्टेजेस दे के आस्ते है आम नेक्स्ट सेशन या ऊपर डिस्कस करवा किंतु आपण कमेंट सेक्शन में जनइबे जे स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी कौन प्रायतः समस्ते जानी न था स्टेजेस ऑफ प्यूबर्टी मेनार्के को एंट्री करने पूर्व किसी स्टेज दे के आसी था फीमेलटा बहुत इंपोर्टेंट ये भी गोटे। नेक्स्ट क्वेश्चन हु डिस्कवर्ड HIV HIV को किए डिस्कवर करते तो राइट आंसर है ल्यूक मोंटेगर है 1983 रे डॉक्टर ल्यूक मोंटेगर कौन आमर ह्यूमन इम्यूनो डेफिशिएंसी वायरस बा HIV वायरस को डिस्कवर करते बहुत इंपोर्टेंट है तापर बाकी ऑप्शन जो देखा वाटसन जेम्स वाटसन है जेम्स वाटसन ये DNA स्ट्रक्चर को डिस्कवर करते जे DNA डबल हेलिक्स अटे है ये सेप्र थाए ना DNA या किए डिस्कवर करते जेम्स वाटसन तापर हेगला कौन पास्चर लुइस पास्चर कौन डिस्कवर करते प्राय समस्ते जानिछ लुइस पास्चर को कहा जाए फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी है फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी को जगह रॉबर्ट कच भी लिखाई है कि असली फादर के लुइस पास्चर ये कौन कौन देते पास्चराइजेशन थ्योरी मिल्क पास्चराइजेशन जो करा हुए आउ कौन रेबिस वैक्सीन आउ कौन करथिले ये जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज है ये तीनटा जिनिस ये वेल नोन जर्म थ्योरी ऑफ डिजीज लुइस पास्चर सहित ये तीनटा जिनिस कनेक्टेड रॉबर्ट कच MTB बैक्टीरिया माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूलोसिस है आउ विब्रियो कलेरी बहुत इंपोर्टेंट विब्रियो कलेरी रो भी डिस्कवर करते है से ट्यूबरक्यूलोसिस को कच डिजीज भी कहा जाए बुझेला तो युवा थे किसी इंपोर्टेंट MCQs। नेक्स्ट देखिबा इन्फ्लामेशन ऑफ द ओभारी इज कॉल्ड है इन्फ्लामेशन माने निश्चित हिसाब से आइटिस लगी तो देखिबा साल्पिंजाइटिस अच्छी यूफेराइटिस अच्छी है तो इन्फ्लामेशन ऑफ ओभारी को कहा जाए यूफेराइटिस है सेमती साल्पिंजाइटिस है साल्पिंजेस मानकर इन्फ्लामेशन जो ट्यूब स्ट्रक्चर रहिला तांकर इन्फ्लामेशन फेलोपियन ट्यूब रो इन्फ्लामेशन को साल्पिंजाइटिस कहा जाए इन्फ्लामेशन ऑफ फेलोपियन ट्यूब इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये भी है तो ये हिसाब से किसी इजी टू हमें मॉडरेट लेवल रो MCQs गुड़ा सॉल्व कले है यूफेरेक्टोमी एक्टोमी लगी एक्टोमी जो जगह लगी रिमूव करवा है ओभारी गुड़ा को रिमूव करवा रिमूवाल ऑफ ओभारी बा एक्सीजन ऑफ ओभारी रिमूवाल और एक्सीजन ऑफ ओभारी ताको हमें बाहर कर देले किछि ओभारियन ट्यूमर कि ओभारियन कैंसर पे हमको बाहर करबा को पड़िला हाइड्रोसिल टेस्टिस चारिपटे फ्लूइड कलेक्शन को कहा जाए हाइड्रोसिल तो हमर क्वेश्चन थिला ओभारी रो इन्फ्लामेशन है राइट आंसर यूफेराइटिस तो आज एति पुणी थरे किछि इंटरेस्टिंग MCQ सहित देखा हमें नेक्स्ट सेशन रे।